नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत की क्राइम यूनिट ने अवैध हथियार रखने के आरोप में विशाल उर्फ विशु पुत्र सुरेश निवासी मूर्थल सोनीपत को गिरफ्तार किया है। घटना 11 फरवरी 2026 की है, जब पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि विशाल ओशो आश्रम के पास जीटी रोड पर अवैध पिस्तौल लेकर खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर आरोपी को रोककर तलाशी ली, जिसमें उसकी पैंट से देसी .32 बोर पिस्तौल और मैगजीन में एक जिंदा राउंड बरामद हुआ। आरोपी ने पिस्तौल रखने का कोई लाइसेंस नहीं प्रस्तुत किया। मामले में शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत थाना मूर्थल में अभियोग दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है। सोनीपत के इंडस्ट्री एरिया में स्थित पैरामाउंट कंपनी की फॉर्म फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैली और पूरे परिसर को अपने चपेट में ले लिया। दूर दूर तक काला धुआं दिखाई दिया, जिससे आसपास की फैक्ट्रियां और रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। सुरक्षा के लिए सोनीपत रोहतक मार्ग पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जिससे जाम की स्थिति बनी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने और नुकसान का आकलन करने का काम जारी है। सोनीपत जिले के थाना खरखौदा की पुलिस ने अवैध शराब रखने के आरोप में हर्ष उर्फ अन्ना पुत्र कुलदीप निवासी खरखौदा को गिरफ्तार किया है। घटना 11 फरवरी 2026 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि गांव खांडा में एक घेर और उसके बाहर अवैध शराब रखी हुई है। मौके पर एक्साइज इंस्पेक्टर सोमवीर और पुलिस टीम ने तलाशी ली, जिसमें घेर और गाड़ी से कुल 10 पेटी फाल्कल संतरा देसी शराब बरामद हुई। आरोपी कोई लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत थाना खरखौदा में अभियोग दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। सोनीपत शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आईटीआई चौक स्थित उत्तम नगर में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। पीड़ित कौशल ने बताया कि वह अपने भाई को अस्पताल लेकर गया था और घर पर कोई नहीं था। चोर घर में प्रवेश कर करीब 7 तोले सोना, 1 किलो चांदी और नकदी ले गए। घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़े नोटों के हार भी चोरी कर लिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपितों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में पार्किंग मरम्मत कार्य के चलते व्यवस्थापन बाधित हो गई। इसी बीच शवगृह के बाहर खड़ी थाना प्रभारी एसएचओ की सरकारी गाड़ी को एक कार चालक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार कार चालक अपनी गाड़ी को बैक करते हुए बाहर निकल रहा था, लेकिन पीछे खड़ी एसएचओ की गाड़ी का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। टक्कर के समय पास खड़े एक पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। अस्पताल में मरम्मत कार्य के कारण नियमित पार्किंग उपलब्ध नहीं है। मरीज और उनके परिजन वाहन इधर उधर खड़ा कर रहे हैं, जिससे परिसर में अव्यवस्था फैल रही है। कई बार पुलिस कर्मियों को मजबूरी में अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं। इस हादसे में एसएचओ की गाड़ी के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहाना में गुरुवार को आयोजित उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर में उपायुक्त सुशील सारवार ने स्वयं उपस्थित होकर नागरिकों की समस्याएं सुनी और 33 शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकतर का मौके पर ही समाधान करवाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का तय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने भैंसवाल गांव में बिजली के खंभे हटाने, खानपुर में टूटी सड़क निर्माण, नूर नखेड़ा में पंचायती कार्यों की गुणवत्ता जांच, ईशापुर खेड़ी में प्लॉट कब्जा, भैंसवान खुर्द में अवैध कब्जा हटाने और अहमदपुर माजरा में पंचायती भूमि व ट्यूबवेल की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान करवाने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। दिल्ली विद्यापीठ में देवरू रोड स्थित स्कूल में जर्मन मूल की साध्वी उर्सुला श्रामे बहन, जिन्हें गुरु ने गोपिका नाम दिया, ने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान वर्धन कराते हुए ईश्वर का प्रतिरूप बनाने की सीख दी। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें भारत और इसकी संस्कृति में विशेष लगाव रहा। 1988 में भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्होंने अध्यात्म का मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को माता पिता और गुरुओं का सम्मान
सही कर्म, सही ज्ञान और सार्थक जीवन के महत्व के विषय में समझाया। साध्वी ने कहा कि विद्यार्थियों के चेहरे पर ईश्वर की झलक दिखाई देती है और उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना ही सच्ची साधना है। इस अवसर पर विद्यालय संचालक वीर सिंह सैनी, प्रधानाचार्य आराधना ग्रोवर एवं शिक्षकों की भी उपस्थिति रही। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।